आपको ये लगता है ना कि हमारी कोई बुराई नहीं करना चाहिए, हमारा विरोध नहीं होना चाहिए, हमारा कोई दुश्मन खड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, ये तीनों की तीनों चीजें एक मुर्दे के साथ नहीं होती, एक जिंदा इंसान के साथ डेफिनेटली होती है। और अगर आप जिंदगी में ऊंचाई को छूना चाहते हैं तो आपको ये तीनों की तीनों चीजें फेस करनी ही करनी पड़ेगी। जब तक ना अपनी औकात बढ़ाओगे ना तब तक कोई अट्रैक्ट नहीं हो जाता। सीरियसली आपकी जान की कसम सही बोल रहा हूं, आपके बालों से बेटा कोई, आपकी जुल्फों से कोई अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा, आपकी अच्छी शक्ल से कोई अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा। समझ आया? और यहाँ आर लिखने से, एस लिखने से, कुछ और लिखने से अट्रैक्ट कोई नहीं हो जाता, ए लिखने से कोई अट्रैक्ट नहीं हो जाता। आईफोन रखने से फिर ठीक है, बाजार में ऐसे करना हेलो हाँ कैसे हो आई, इससे अट्रैक्ट नहीं हो जाता। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपने माँ बाप को कभी तन्हाई में नहीं छोड़ना, कभी दिल नहीं दुखाना। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपका बड़ा भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है बेटा प्लीज। और जिंदगी में मेहनत करो अपने माँ बाप के लिए, उनकी अच्छी जिंदगी बनाओ, उनको अच्छी जिंदगी। इसलिए बेटा हम कभी भी अपने माँ बाप का हक अदा नहीं कर सकते हैं, खासकर मैं बोलूं माँ का हक बेटा हम कभी भी अदा नहीं कर सकते हैं। नेवर। अगर बेटा आप पूरी जिंदगी माँ के पाँव को धोएंगे ना, फिर वो जो पानी मिलता है मैल वाला पानी फिर पियोगे पूरी जिंदगी, तब भी जो आपकी माँ ने आपको एक कतरा दूध पिलाया बचपन में, उसका हक आप अदा नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसलिए आपको सबसे पहली जो प्रायोरिटी देनी है अपने माँ बाप को देनी है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। उसके बाद बेटा आपके टीचर्स होते हैं, एल्डर्स होते हैं, ठीक है। एक शख्सियत पूरी दुनिया को एक प्यारा सा सबक सिखाते हैं। जो शख्सियत अपना खून पसीना एक करके अपनी मेहनत में कोई भी लालच नहीं रखते, अपनी कामयाबी से ज्यादा अपने बच्चे की कामयाबी का तलबगार रहता है। आज हम खुद मेहनत करने के लिए निकले तो पता चला बाप ने बाप का किरदार कैसे निभाया। जिनके वालिद मोहतरम इस दुनिया में अभी बाकी है, अल्लाह उनको सलामत रखे, और जिनके वालिद मोहतरम इस दुनिया से चल बसे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। हैप्पी फादर्स डे। क्रेज है, तकब्बुर है, घुमंड है आपको इस बात पे हम मेहनत इस तरीके से करेंगे कि हमारी कामयाबी शोर मचाएगी। किसको सुनाना चाहते हैं आप ये शोर? Who are you trying to impress with this noise? क्या हॉस्पिटल के अंदर उस मरीज को सुनाना चाहते हैं आप ये शोर जो हॉस्पिटल के अंदर 15 दिनों से 1 महीने से बेड के ऊपर पड़ा हुआ और इस उम्मीद में वो पेशेंट है कि मुझे एक डॉक्टर की वजह से राहत पहुंचे? क्या उसी पेशेंट को आप ये शोर सुनाना चाहते हैं? या आप एक सक्सेसफुल वकील बनके अदालत के अंदर मजलूम को सुनाना चाहते हैं ये शोर, जो मजलूम इस उम्मीद में है कि मुझे यहां पे आसाइश मिले, एक वकील की वजह से मुझे इंसाफ मिले? आप उसी मजलूम को सुनाना चाहते हैं शोर? रिमेंबर, अगर आप कामयाब होके आपकी वजह से एक मरीज को राहत ना पहुंचे, एक मजलूम को इंसाफ ना मिले, फिर मेरी दुआ है कि खुदा आपको कामयाब ना करे, क्योंकि समाज पहले से ही नफ्स परस्त लोगों से भरा पड़ा है। फिर ऐसे इंसान की जरूरत नहीं।